राधे राधे। जैसा कि अभी मैं खड़ा था जमुना जी के घाट पर, बिल्कुल जमुना जी के पास, और अब मैं आ गया हूँ कदम के पेड़ पर। जो भी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर कदम का पेड़ है, जो जिस पे कृष्ण जी चीर हरण करते थे गोपियों का। ये यही सामने आप देखेंगे। थोड़ा अंधेरा होने के कारण दिख नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे शाम हो चुकी है और मतलब कि थोड़ा सा अंधेरा है और शाम है यहाँ पे। और ये सामने देख रहा तो ये है वही सूरज कदम है। का पेड़ है जिस पे कृष्ण जी बैठे थे और जिस पर मतलब कि चीरहरण किया था। यहाँ पर एक मतलब कि हमारे हैं, ये गांव के हैं, बंधु सगा हैं, तो मैं उनको बुला करके इनसे बाकी की पूरी डिटेल यही मेरे को बताएंगे। राधे राधे भैया जी। राधे राधे जी। आप मेरे को थोड़ा सा गांव के बारे में बताएंगे, विस्तार में बताएंगे कि ये कदम के पेड़ के बारे में क्या है और इसकी क्या विख्याता है इसकी। गांव का नाम स्यारा चीर घाट है। स्यारा चीर घाट है। चीर घाट है। ठीक ये है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आता है। ठीक है। ये कदम का वृक्ष है। ये कदम का वृक्ष है। ठीक है। इस पे हमारे बूढ़े बड़े बता के गए थे, तो इस पे श्री कृष्ण भगवान जी ने चीर चुराया था। वो गोपियां नगन स्नान कर रही थी जमुना में, जल के वरुण देवता उनको उन्होंने जल के वरुण देवता को बुरा लगा के भाई इसमें नगन स्नान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना लगाई, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी। भगवान एक दिन इस पेड़ पर आए तो गोपियों के वस्त्र लेके इस पेड़ पर चढ़ गए थे। ठीक है। चढ़ गए तो पेड़ पर तो चढ़कर मतलब कि जो वृंदावन में जो है, वृंदावन से ये कितनी दूरी पर है? वृंदावन से ये 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। ब्रज तो 84 जैसे कि कहा गया है कि जो कदम का पेड़ था, जो हम कृष्ण लीला में देखते थे, टीवी में जो देखते थे, कि जमुना जी ही बिल्कुल कदम के पेड़ पर ही थी। पहले जमुना, ये घाट बना हुआ है, ये पुराना घाट है, ये नया है। ठीक है। बाबा की तिवारी मथुरा वालों ने बनवाई है। अच्छा। तो मेन घाट यहाँ पे था। ये अब इसलिए बनवा दिया है सरकार ने कि ये गांव में पेड़ को ना काटे, गांव में कटाव ना है जमुना मैया का। अच्छा। इसलिए ये बना दिया है। तो नहीं, पहले घाट यही था, मुख्य चीज यही है। तो मतलब कि जमुना जी यहाँ तक आती थी पहले? हाँ, यहाँ पे आती थी, अब भी आ जाती है। पिछली बार इतना पानी था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर पानी इतना था पिछली बार? जो अभी पीछे बाढ़ आई थी तो वृंदावन में और सारे में पानी आ गया था जमुना जी का। फिर भी नॉर्मल चढ़ती हैं, जब भी दर्शन कर जाती हैं पेड़ पर यहाँ पे, तो घूम जाता है। हर एक बार की हर साल आती है, हर साल मतलब आती है जमुना जी यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको कदम का पेड़ दिखाना चाहूँगा, वही कदम का पेड़ जिसमें कि ये गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ पर ना, जहाँ जैसे कृष्ण जी चढ़े थे पेड़ के ऊपर, पेड़ पर चढ़े थे वो, वहाँ पर मतलब कि पेड़ों पर उनके हाथों की मुट्ठियाँ भी बनी हुई है, और इस पेड़ पर राधे राधे भी लिखा हुआ है। और दिखाता हूँ मैं आपको पूरा जूम करके कदम का पेड़। उधर से दिखाओ, उधर भी बना हुआ है। ये वही कदम का पेड़ है। ये अब से कृष्ण जी के समय का ही है ये कदम का पेड़। ये वही कदम का पेड़ है। ये इसकी रूट्स है जिसको हम जड़ कहते हैं, ये जड़ है। और मैं आपको वही मुट्ठी दिखाऊंगा जिन्हें पकड़ करके कृष्ण जी चढ़ते थे। ये आप देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे राधे राधे हैं सारा, और ये यहाँ पे मुट्ठियाँ बनी हुई हैं जो इस तरीके से ऐसे पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण चढ़े थे, तो ये मुट्ठियाँ बन गई हैं। ये बहुत ही मतलब कि विशाल में और बहुत ही घना कदम का पेड़ है, जिसकी जो टहनी थी जिस पर बैठे थे भगवान श्री कृष्ण, ऊपर उस वाली टहनी पर बैठे हुए थे, और ये टहनी बिल्कुल जमुना जी से लगती थी। अच्छा, ये टहनी जबी की है ये? अच्छा, यहाँ सारे में जमुना जी बहती थी। तो ये इतना प्राचीन है, तो इसका अभी सौंदर्यकरण क्यों नहीं हुआ? अगर असली ये चीर घाट है तो इसका सौंदर्यकरण क्यों नहीं कराया गया? कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मुख्य चीज पे वृंदावन में वो मान लिए हैं, वृंदावन में हर एक चीज को मान रहे हैं। अच्छा, तो वृंदावन में जो चीर घाट बना है वो क्या काल्पनिक है? वो तो नहीं है, लेकिन ये है मैन यही मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वो काल्पनिक है। इधर 100-200 गाड़ी रोज आता है। 100-200 गाड़ियाँ रोज आती हैं। हाँ। ठीक है, तो मतलब कि ये मतलब कि हम इसको काल्पनिक, मतलब कि जो वृंदावन में जो है तो वो काल्पनिक नहीं है? वो काल्पनिक नहीं है, वो तो वैसे ही नहीं, वो काल्पनिक है या ये काल्पनिक है? काल्पनिक कहने का मतलब है मेरा कि बनाया हुआ, तो वृंदावन में बनाया हुआ है या ये बनाया हुआ है? वृंदावन में बनाया हुआ है। वृंदावन में बनाया हुआ है, ये मुख्य है। ठीक है,
तो ये मतलब कि असली चीर घाट है, असली कदम का पेड़ है। इधर भी पहले पैर सफेद थे, कृष्ण भगवान मिल गए तो वैसे हो गए हैं। जो घरों से पहले इधर पेड़ भी थे, लिखा भी न करता था। अच्छा। और तो ये है कि सातों जात चढ़ने लगी है इस पर, इसलिए नहीं तो कोई भाग्यशाली होता है उसके में अब भी नकरी आती है। अच्छा, तो मतलब कि हर कोई इस पे चढ़ नहीं पाता और था पहले। इसमें अपने जो भी बाहर से लोग आता है वो कपड़े लाता है, साड़ी वस्त्र चढ़ाता है, अपनी मनोकामना पूर्ण भी करते हैं भगवान। उधर सामने कात्यायनी माँ का मंदिर है। हाँ, कात्यायनी का माँ का मंदिर है, उधर सामने ही बताया गया है कि पूजा की दिन बालू से बनाई हुआ है, बालू मेन से। चीज़ हाँ, इधर ही है। सबसे बड़ी चीज एक आगे उधर की साइड में जाकर के कात्यायनी देवी का मंदिर है, जो कि कहते हैं कि बालू से ही बनी हुई है। वो देवी स्वयं में प्रकट हुई है उन्हीं और की वो पूजा बालू की से ही बनी हुई है। और यहाँ का पूरा गांव जो सरेहा गांव है, सरेहा गांव, स्यारा चीरघाट गांव है, जो कि अभी भी कात्यायनी देवी को मानते हैं, जो कि बालू से स्वयं प्रकट हुई है। यहाँ पे कोई मतलब कि मूर्ति स्थापित नहीं है, कुछ नहीं है, और मतलब कि स्वयं में प्रकट हुई है। आगे चल करके मैं इस घाट की आपको और एक चीज़ दिखाऊंगा। आइए आप मेरे साथ में। पर ये घाट बनवाया गया था और यहाँ पे इस तरीके से ये वही पेड़ बनाया गया है और ये बना दिया है। तो ये यहाँ पर एक चित्रण किया गया है जो चीर घाट का। इस तरीके से गोपियाँ थी और ये भगवान श्री कृष्ण जो हैं ऐसे ही वृक्ष पर बैठे हुए थे और ये यहाँ पर चीर घाट की ये सारी की सारी चीज़ें बनाई हुई है। बाकी आगे की जो भी चीज़ें होंगी, कुछ होता है इसमें सौंदर्यकरण, मैं भारत सरकार से चाहूँगा, मुख्यमंत्री योगी जी से चाहूँगा कि वो यहाँ पर भी अपना आकर के थोड़ा सा योगदान दे और जो हमारी मतलब कि धरोहर हैं, जो धरोहर है, पूर्णतः धरोहर है, उन पर थोड़ा सा ध्यान दे और ध्यान देने के बाद में इनका थोड़ा सा सौंदर्यकरण करे। राधे राधे, जय जय श्री राधे।